हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत पीकेटी एजुकेशनल अपडेट चैनल में। और कक्षा 10वीं के हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट 2023-24 की वार्षिक परीक्षा के लिए, वो मैं यहाँ पर लेकर आ गया हूँ। तो हम ग्रामर भी देखेंगे और पूरे पोर्शन पर यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। और हर साल ही मैं इंपॉर्टेंट लाता हूँ, 80% या उससे ऊपर जो है वो वार्षिक परीक्षा में इसमें से आता है। तो 2023-24 की वार्षिक परीक्षा के लिए, क्योंकि इस बार जो है वो ब्लूप्रिंट भी चेंज हो गया है और चैप्टर में बहुत कन्फ्यूजन भी है स्टूडेंट्स को। तो उन्हीं सब के कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम देखते हैं हिंदी के क्या क्या इंपॉर्टेंट है। जो चैनल पर पहली बार आए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एमपी बोर्ड से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट अभी और चैनल पर आना बाकी है। तो चैनल से जुड़े रहिएगा। तो यहाँ क्षितिज भाग 2 और कृतिका भाग 2 आपके पास है। और इसमें हम सबसे पहले देखते हैं क्षितिज में, जिसमें पद्यांश और गद्यांश रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये नई बुक यदि आपके पास है तो ठीक है, 2023-24 की मेरे पास है। और पुरानी है तो आप उसमें डिलीटेड सिलेबस को यहाँ पर टिक कर लीजिएगा। काव्यखंड में सूरदास, तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नागार्जुन और मंगलेश डबराल की कविताएं हैं। जिसमें जीवन परिचय की हम बात करें तो इस साल जो इम्पोर्टेंट बन जाते हैं कवियों में, वो तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। तो इन तीन के जीवन परिचय, जिसमें रचनाएं और काव्य शैली, भाषा शैली ही करना है, इनको आप अच्छे से कर लीजिएगा। गद्य खंड में हम आए तो यहाँ पर 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये चैप्टर्स हैं। और स्वयं प्रकाश, राम वृक्ष, बेनीपुरी और मन्नू भंडारी, इन 3 लेखकों की रचनाएं जो हैं जीवन परिचय, जिसमें रचनाएं और भाषा शैली वगैरह आएंगी। छोटे छोटे पॉइंट 2-2 नंबर में आते हैं, तो ये आप लोग कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। काव्य खंड में हम बात देखें तो सबसे पहले सूरदास जी आते हैं और इसमें पद में जो पहला पैराग्राफ है ये आपके पद्यांश के लिए संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या आती है, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आप तीसरा पद्यांश देखेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है। प्रश्न उत्तर में आप यहाँ देखें तो 2nd, 5th, 7th और 9th ये इम्पॉर्टेंट है। फिर सीधे हम 2nd चैप्टर पे चलते हैं, तुलसीदास। इसमें राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो है उसमें पहला पैराग्राफ यहाँ मोरा तक, ये महत्वपूर्ण है। और इसके बाद प्रश्नोत्तर में इतना कुछ है नहीं, पर पहला, 5वां और 6वां ये जो है वो आप लोग कर लेंगे। कुछ पद्यांश के अंदर से भी जो है वो प्रश्नोत्तर बना लेते हैं, तो एक बार आप अच्छे से व्याख्या पढ़ लेंगे तो आसानी से प्रश्न उत्तरों का जवाब दे पाएंगे। और स्टूडेंट्स, हिंदी हमारी मातृभाषा है, आप इंग्लिश मीडियम के हो या हिंदी मीडियम के, मातृभाषा है हमारी। तो आप लोग ऐसा नहीं कि गाइड में से रट के ही करना, आप अपने शब्दों में भी आंसर दे सकते हैं। बस जो सार है वो सही निकलना चाहिए, तो नंबर मिलते हैं। पर जो ग्रामर वगैरह है वो उनको याद करना पड़ेगी। आत्मकथ्य में देखें तो पहला पैराग्राफ यहाँ रीति तक आप लोग करेंगे। प्रश्नोत्तर में पहला, तीसरा, इसके बाद अगली कविता है उत्साह। तो उत्साह में आप लोग पहला जो बादल गरजो से बादल गरजो तक, यहाँ तक का पैराग्राफ देख रहे हैं। और ये अट नहीं रही है, ये भी पहला पैराग्राफ आप देख सकते हैं, उतना वैसे महत्वपूर्ण नहीं है। और इसके बाद प्रश्नोत्तर में पहला, दूसरा। इसके बाद पार्ट 5 देखें हम, नागार्जुन। इसमें आप देखेंगे ये दंतुरित मुस्कान। तो यहाँ पेज नंबर 31 पे आप लोग तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान से मधुपर्क तक पद्यांश के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रश्नोत्तर में पहला, और यहाँ फसल में से तीसरा जो प्रश्न है ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद 6वां पार्ट देखें, संगतकार। तो इसमें प्रश्नोत्तर में पहला, पद्यांश में उतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। इसके बाद गद्य खंड स्टार्ट होता है और यहाँ पर गद्यांश की जो संदर्भ प्रसंग से व्याख्या आएगी तो वो आपको करना है। तो सबसे पहले पार्ट में नेताजी का चश्मा है और इसमें मूर्ति संगमरमर की थी, यहाँ से ये दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वाली लाइन से सराहनीय प्रयास था, यहाँ तक। इस चैप्टर में से आपको गद्यांश की तैयारी करना है। प्रश्नोत्तर में पहला, और अलग से आप प्रश्न लिखेंगे, नेताजी की मूर्ति में कौन सी कसर खटकती थी और क्यों। इसके बाद फिर दूसरे पार्ट पर देखते हैं, बाल गोविंद भगत। इसमें पेज नंबर 55 पर आप देखेंगे 2nd पैराग्राफ, जो भादों की वह अंधेरी अधरतिया से लेकर डूबो नहीं सकती तक, यहाँ तक। इसके बाद फिर आप पेज नंबर 56 पे देखेंगे, बाल गोविंद भगत से लेके ज़्यादा हकदार होते हैं, यहाँ तक। वो पेज नंबर 57 पे, इसी में बेटे के क्रियाकर्म से दूसरी शादी कर देना, यहाँ तक महत्वपूर्ण है। इसके बाद प्रश्नोत्तर में देखें दूसरा, रचना और अभिव्यक्ति में 10वां, 11वां और 13वां। और स्टूडेंट्स, अभी बहुत सी अपडेट जो है कक्षा 10वीं के सभी सब्जेक्ट की मेरे इस
चैनल पर मिलने वाली है। सभी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट भी आपको मिल जाएंगे धीरे धीरे, तो चैनल से जुड़े रहिएगा। और पूरी तैयारी आप लोग जो मैं इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ इनकी पहले अच्छे से कर लें, इसके बाद आप जो अदर गाइड्स वगैरह है जो भी आप यूज़ करते हैं परीक्षा बोध परीक्षा अध्ययन उनसे भी कर लें, क्योंकि 80% तक इसमें से कन्फर्म है आना। पाठ लखनवी अंदाज, इसमें आप देखेंगे पेज नंबर 62 पे थाली बैठे से लेके सफ़र करता देख तक। इसके बाद पेज नंबर 63 पे देखेंगे नवाब साहब ने यहाँ से लेकर पीछे फेंकते गए यहाँ तक। पाठ 10 देखें मन्नू भंडारी जी का, यहाँ इसमें जो गद्यांश के लिए पेज नंबर आप 70 निकालेंगे, पर ये प्रीतघाता को जन्म दे दिया यहाँ तक। और फिर प्रश्नोत्तर में इसमें दूसरा महत्वपूर्ण है पाठ 11 नौबत खाने में इबादत, इसमें आप देखेंगे तो पेज नंबर 85 पर काशी संस्कृति की पाठशाला से अलग करके नहीं देख सकते यहाँ तक। इसके बाद पेज नंबर आप निकालेंगे 86, इसमें काशी आज भी संगीत के स्वर पर और देता रहा, ये वाला पैराग्राफ पूरा प्रश्नोत्तर में पहला दूसरा इसमें महत्वपूर्ण है। और पाठ 12 यहाँ संस्कृति जो है उसमें आप पेज नंबर 94 पे आएंगे तो तीसरा पैराग्राफ आप देखेंगे एक संस्कृत व्यक्ति से लेकर संस्कृत नहीं कहला सकता यहाँ तक। और आखिरी में एक पैराग्राफ है 95 पेज पर मानव संस्कृति की अविभाज्य वस्तु यहाँ तक। और प्रश्नोत्तर में पहला तीसरा पांचवा छठवा ये आप लोग करेंगे। तो जो क्षितिज भाग 2 है इसमें हमने यहाँ पर ये सारे इम्पोर्टेंट पद्यांश गद्यांश लेखक कवि परिचय और प्रश्नोत्तर देखे। अब कृतिका देखते हैं, इसमें उतने ज़्यादा नंबर नहीं है पर फिर भी हमको यहाँ पर देखना है कि कौन कौन से प्रश्नोत्तर इम्पोर्टेंट है। और इसमें आप देखेंगे यदि पुरानी तो यहाँ दूसरा और चौथा पार्ट जो है वो डिलीट हो चुका है, तो पहले पार्ट से हम देखें क्या क्या प्रश्नोत्तर में आना है। तो यहाँ दूसरा चौथा 9वां और 10वां प्रश्नोत्तर में करेंगे, दूसरा पार्ट डिलीट है। तीसरे पार्ट में देखेंगे पहला दूसरा और 8वां 11वां 16वां। इसके बाद चौथा पार्ट यहाँ पर डिलीट है। पांचवा पार्ट देखें सीधे, इसमें पहला और दूसरा जो है वो अति महत्वपूर्ण में है। तो यहाँ पर ये स्टूडेंट्स हमने दोनों में कृतिका और क्षिति दोनों के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर वगैरह हमने देख लिए हैं। अब हम ग्रामर के पोर्शन को देखते हैं कि उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण है जो आप लोगों को करना है। तो कक्षा 10वीं हिंदी की जो ग्रामर जिसमें बच्चे काफ़ी परेशानी महसूस करते हैं कि ग्रामर करते नहीं बनती है, प्रश्नोत्तर तो लिख भी लेते हैं, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स में पूरा कलेक्शन लेकर आया हूँ जिसमें से 100% जो है वो ग्रामर आनी है, हर साल आती है। तो पद्य साहित्य का इतिहास हम यहाँ पर देखें, रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार ये 4 कालों में डिवाइडेड किया गया है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, जिसमें रीतिकाल आपके जो सब्जेक्ट है हिंदी उसमें महत्वपूर्ण है और भक्ति काल भी। तो भक्ति काल का विभाजन इस तरह हुआ है, ये आप देख लें। इसके बाद प्रश्नोत्तर जो महत्वपूर्ण बन जाते हैं वो है भक्ति काल की विशेषताएं लिखिए, किन्हीं 2 रचनाकारों के नाम। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल क्यों कहा जाता है, छायावाद की विशेषताएं, 2 प्रमुख कवि उनकी रचनाएं, प्रगतिवाद की विशेषताएं, प्रयोगवाद की विशेषताएं, किन्हीं 2 कवि की रचनाएं लिखना, उनके नाम लिखना। और इसमें एक प्रश्न और जोड़ लीजिएगा, रीतिकाल की भी विशेषताएं और कवियों के नाम लिखना है। नई कविता की विशेषताएं लिखकर 2 कवि के नाम और उनकी रचनाएं। इसके बाद ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा के कवियों के नाम व उनकी रचनाएं। काव्य बोध जो है उसमें काव्य की परिभाषा लिखते हुए उनके भेद बताना है। महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर बहुत महत्वपूर्ण है ये। इसके बाद प्रबंध काव्य तथा मुक्तक काव्य में अंतर, ये भी महत्वपूर्ण है। रस की परिभाषा, उसके प्रकार, स्थायी भाव तथा संचारी भाव। तो अपनी एक डायरी बना लीजिए और ये सारे प्रश्नोत्तर जो मैं यहाँ बता रहा हूँ ग्रामर के, उनके आंसर आप लोग लिख लीजिएगा। यदि समय मिला तो मैं भी पूरे आंसर और उदाहरण सहित आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। विभाव और अनुभाव में अंतर लिखिए। इसके बाद रस के प्रकार और यहाँ स्थायी भाव हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस में भी आने हैं। इसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्न है ग्रामर से रिलेटेड, श्रृंगार रस की परिभाषा लिखिए तथा कोई उदाहरण दीजिए। वीर रस की परिभाषा, हास्य रस का कोई उदाहरण दीजिए। छंद किसे कहते हैं, छंद के प्रकार लिखना है। मात्रिक छंद, दोहा छंद एवं चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित। गीतिका छंद का उदाहरण देना है। इसके बाद अलंकार की परिभाषा लिखना और उसके प्रकारों को समझाना है। अतिशयोक्ति और अनियोक्ति अलंकार को उदाहरण सहित समझाना है। हम देखें तो अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। रूपक और उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीकरण और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखनी है। इसके रस के कितने अंग होते हैं उनके नाम लिखिए। भ्रांतिवान, संदेह और विरोधाभास अलंकार को समझाइए।
इसके बाद गद्य खंड है और गद्य की प्रमुख विधाएं कौन सी होती है, ये महत्वपूर्ण है। निबंध की परिभाषा लिखिए, निबंध के तत्व लिखिए। फिर कहानी और उपन्यास में अंतर अति महत्वपूर्ण है। इसके बाद नाटक और एकांकी में अंतर, आत्मकथा और जीवनी में अंतर, रेखा चित्र की कोई दो विशेषताएं लिखना है। इसके बाद रिपोतोर्ज से आप क्या समझते हैं, कहानी की परिभाषा देते हुए कहानी के तत्व लिखिए, रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर लिखिए। इसके बाद तत्सव एवं तद्भव शब्द और प्रत्यय उपसर्ग ये आना है। अपठित गद्यांश तो आना ही है, वो भी हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। भाषा बोध में हम देखें तो लोकोक्ति और मुहावरों में अंतर महत्वपूर्ण है। निपात वाच्य क्रिया के भेद, क्रिया विशेषण, इसके बाद विशेषण, संधि, समास, ये सब अलग से आना है आपके ग्रामर में। विज्ञापन लेखन आना है, सूचना लेखन, अनेकार्थी शब्द संवाद लेखन और शब्द शक्ति एवं शब्द गुण, वाक्य के भेद, ये सब एक एक नंबर 2-2 नंबर में करने के लिए आएंगे। मैं एप्लीकेशन यहाँ पे बता रहा हूँ, लेटर नहीं बता रहा हूँ। तो पत्र लेखन में आपको जो महत्वपूर्ण है वो करना है। स्थानांतरण प्रमाण पत्र, शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र, ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर रोक लगाने हेतु कलेक्टर को, जिलाधीश महोदय को पत्र, और मोहल्ले की सफाई के लिए नगर पालिका को पत्र, और अंक सूची की द्वितीय प्रति बुलाने के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल को पत्र। इसके बाद निबंध लेखन में हम देखें तो विज्ञान के चमत्कार, कोविड-19, पर्यावरण का महत्व या पर्यावरण प्रदूषण, विद्यार्थी और अनुशासन, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, और जीवन में खेलों का महत्व। तो ये महत्वपूर्ण ग्रामर थी जो मैंने आप लोगों को बताई। और स्टूडेंट से हिंदी का दोनों जो बुक्स हैं उसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, गद्यांश, पद्यांश मैंने बताया। बाकी सब्जेक्ट के भी वीडियो आपको मेरे इस चैनल पर मिल जाएंगे, सभी आने वाले हैं। एग्जाम में कॉपी में कैसे लिख कर आना है और किस तरह कॉपी चेक होती है, और भी बहुत सी अपडेट एमपी बोर्ड से रिलेटेड आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो सभी से गुजारिश करूंगा एक बार फिर से कि जो चैनल पर पहली बार आए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे सब्सक्राइब करके जरूर रख लें ताकि कोई भी अपडेट जो है वो आप मिस ना करें। थैंक यू सो मच।